पाई, मेरी 8वीं में एजुकेशन रुक गई, कक्षा 8 में। और मैंने वहां से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अपना एक छोटी सी शॉप खोली, जैसे पंचर की दुकान बोलते हैं, उसको मैंने चलाना स्टार्ट किया वहां से, और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में संघर्ष करना स्टार्ट किया। और उसी दौरान ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आज आपको यहाँ पर बैठ के देखने को मिली है, यही अपॉर्चुनिटी मुझे मंडपम गेस्ट हाउस में कुछ साल पहले देखने को मिली। वहां उस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट किया गया था, इस प्लान को आदरणीय मिस्टर नवल राजपूत जी, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वहां पर मुख्य अतिथि बहुत सारे वक्ता लोग आए हुए थे, जैसे कि आज आप यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सीनियर लीडर। उस समय में उनको वक्ता बोलता था कि कुछ ना कुछ बोलने आए होंगे, ऐसा आप लोगों का भी विचार हो सकता है कि यहाँ आएंगे कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसा मेरा विचार था। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में जो मौका नहीं था अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का, एक मौका मेरी जिंदगी में आया और मेरी आंखों में एक चमक आई कि यही मौका मुझे चाहिए था जिंदगी में, कि जिससे कि मैं मेहनत तो मैं आज भी कर रहा हूँ, यही मेहनत अगर किसी मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म पर करने का मौका मिले, जिससे कि मैं भी एक जो लोग बता रहे हैं वैसी जिंदगी मैं भी जी सकूं। और उस प्रोग्राम का हिस्सा थे आज हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय मिस्टर सीटीसी लीडर बुंदेलखंड के फर्स्ट सीटीसी लीडर आदरणीय मिस्टर सोनू राय सर, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके साथ हमारे सभी लीडर्स, हमारे आदरणीय मिस्टर शरद कुमार सोनी सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मिस्टर विष्णु झा सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस चीज को वहां बोला। हमारी मैम किरण गुप्ता मैम है, वो भी, उनको भी मैंने कई बार सुना। हमारे संदीप शुक्ला सर, इन सभी लोगों को मैंने सुना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जिंदगी में मुझे वो काम मिल गया है कि जहां से मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। और ये विश्वास उन्होंने मुझे मेरे अंदर डाला कि हरिशन तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में निराश हो चुका था। मेरे पास कोई ऐसा मौका नहीं था। वहां मात्र 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए की इनकम करता था। आप बताइए 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए की इनकम से आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन करा सकते हो या अच्छा घर बना सकते हो? नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा होता तो मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे होते। उस पैसे से इतना नहीं बचता जिससे कि ये सब चीजें की जा सकें। जब ये चीज को मैंने देखा तो यहाँ से मैंने डिसीजन लिया और मुझे इस विश्वास को डाला हमारे आदरणीय मिस्टर सोनू राय सर ने कि आप हरिशन इस बिजनेस में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। ये उन्होंने मुझे ये चीज बताई और ये विश्वास लेके मैं फील्ड में उतरा और मुझे इसमें बहुत सपोर्ट मिला। आदरणीय मिस्टर हमारे नवल राजपूत सर, उनका बहुत शानदार सपोर्ट मिला और इसी दौरान सुनने को मिलता था हमें युगल सर, उनका भी बहुत मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से आज ये हो पाया है। आप सोच के देखो, इस बिजनेस के माध्यम से मैंने करना जब स्टार्ट किया, विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा, लेकिन कुछ करना था। ऐसा आप लोगों के मन में भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि आप मार्केट की कुछ ऐसी बातें सुन रहे होंगे, वहां का क्राइटेरिया उनको ऐसा देख रहे होंगे जो कामयाब लोग नहीं होंगे, तो आपको भी उनके उस पर विश्वास नहीं होता है और मुझे भी विश्वास नहीं था। लेकिन मुझे कुछ अलग करना था और प्लेटफॉर्म मिल चुका था। मैंने सर का मार्गदर्शन किया, अपना माइंड सेट किया कि मुझे 5 साल या तो मैं जिंदगी के 60 साल मेहनत करूं। सोच के देखो, क्या पंचर की दुकान से क्या मैं 60 साल भी काम करता, क्या 27 लाख रुपए का मकान बना पाता? नहीं बना पाता। जहां मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय में एक ब्लैक कलर की सेकंड हैंड मोटरसाइकिल स्प्लेंडर चलाता था। जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, मैंने इसमें 2 बाइकें भी बदली। इसके बाद फिर मैंने एक कार खरीदी 1.5 साल बाद इस बिजनेस के माध्यम से। इसी बिजनेस के माध्यम से दूसरी कार भी खरीदी इसी बिजनेस के माध्यम से। यूपी 93 आपका झांसी नंबर यूपी 93 1907 जो आज भी मेरे घर पे है। और इसी बिजनेस के माध्यम से जहां मैं एक बहुत संघर्ष कर रहा था अपनी जिंदगी में, आज इसी बिजनेस के माध्यम से जो अभी हमारे सर बोल रहे थे, पीयूष सर, कोई लीडर बोल रहे थे, जितनी बड़ी नमस्कार उतना बड़ा ही चमत्कार, उतनी ही बड़ी कार। यही मैंने सर को सुनते सुनते, सर लोगों की बातों को सुनते सुनते, नमस्कार करते 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 जीटीएस में आते आते, ट्रेनिंग मीटिंग में आते आते आज वो अपनी जिंदगी में वो दिन आए 1.5 माह पहले कि मैंने 14 लाख रुपए की यहाँ से बेहतरीन एक अर्टिगा कार खरीदी। ये जिंदगी में अचीवमेंट आते गए तो आज हौसला बहुत बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होने की चाहत अंदर आ गई है। और आज हमें तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों को कामयाब करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जहां था उस काम में मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं करता, केवल आपको खींचेंगे लोग मार्केट में।
कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इस बिजनेस का पावर देखिए कि आज हमारे सारे लीडर्स हमें आगे प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मान सम्मान के लिए आज हमारे साथ स्टेज पे आ रहे हैं और हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में चाहते हो कि आपकी जिंदगी में मान सम्मान हो, शोहरत हो, पैसा हो, लोग तालियां बजाएं, तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी है बिजनेस माई लाइफस्टाइल आपके सामने है और उसका जीता जागता प्रमाण में सामने है। अगर मेरी जिंदगी में अगर ये हो सकता है, मेरे जैसा इंसान अगर से जिंदगी में अपनी लाइफ को बदल सकता है, तो यहाँ एक से एक पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, बहुत एजुकेटेड लोग बैठे होंगे। यहाँ पे आए और इस फील्ड में तहलका मचाएं। लेकिन केवल बस MBA नहीं बनना है, मुझे बहुत आता है। पढ़े लिखे लोगों के साथ यही समस्या है, जब मैं प्लान दिखाने जाता हूँ तो मुझे डिग्री दिखाते हैं, BA दिखाते हैं, MA दिखाते हैं, MSc दिखाते हैं, ढेर सारी डिग्रियां दिखाते हैं। और जब मैं स्टेटमेंट फेंकता हूँ उनके सामने तो मैं पूछता हूँ तुम्हारी ये डिग्रियां किस काम की हैं? बात तो पैसे की है ना, घर पैसे से चलेगा, डिग्रियों से नहीं। मेरा आपको ईगो हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरा इरादा ये है कि आपको ये तो लगे वो डिग्रियां आपको पैसा नहीं दे रही हैं।